हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनवायरनमेंट में से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में NAPCC भी कहा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। NAPCC को 30 जून 2008 को रिलीज़ किया गया था। इसे रिलीज़ किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इंडिया ऐसी पहली कंट्री था जिसने कोई इस तरीके का प्लान रिलीज़ किया था। इस प्लान को लाने के पीछे एक विजन था, एक प्रोस्पेरस और नॉट वेस्टफुल सोसाइटी क्रिएट करने का और इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेनिंग बनाने का। आगे हैं प्रिंसिपल्स। सो देखते हैं कि NAPCC किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, लेकिन उससे पहले एक टर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। ये टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म आगे भी NAPCC के इस पूरे वीडियो में कई बार यूज़ होगी, तो इसे समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। Sustainable development is economic development that is conducted without depletion of natural resources. इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं किया जा रहा। जब कोई इकोनॉमी इस तरीके से डेवलप करती है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे है, इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स while simultaneously sustaining the ability of natural system to provide the natural resources and ecosystem services. The desired result is a state of society where living conditions and resources are used to continue to meet human needs without undermining the integrity and stability of natural system. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल सिस्टम का भी ध्यान रखा जाए ताकि वो हमें आगे भी नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए नेचुरल सिस्टम की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट ना किया जाए। इसके बाद आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है। Sustainable development can be defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो सिंपली आज की जनरेशन्स की जितनी भी नीड्स हैं फ्यूल की या किसी भी चीज़ की, उनको कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसके लिए फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको सेव करके रखा जाए, जिससे वो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर सकें। तो अब हम वापस आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ NAPCC पर। तो इसका पहला प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए सेंसिटिव हो। इसका सेकंड प्रिंसिपल है अचीविंग नेशनल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अ क्वालिटेटिव चेंज इन डायरेक्शन दैट एनहांस इकोलॉजिकल सिस्टम टू फर्दर मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेशनल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी हो कि जिससे एक तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एनहेंस हो और ग्रीन हाउस गैसेस को भी मिटिगेट किया जा सके। थर्ड प्रिंसिपल है इस प्लान के लिए एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाना। फोर्थ प्रिंसिपल है डिप्लॉइंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर बोथ adaptation and mitigation of greenhouse gases emissions extensively as well as at an accelerated pace. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना जिससे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम भी किया जा सके और उनमें अडेप्ट भी किया जा सके। आगे फिफ्थ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लेकर आना, नए नए मैकेनिज़म्स लाना। आगे है सिक्स प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम बनाती है उसकी अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट ये सब मिलकर काम करें। आगे है सेवन्थ प्रिंसिपल, वेलकमिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज एनेबल्ड बाय एडिशनल फंडिंग एंड अ ग्लोबल IPR intellectual property right regime that facilitates technology transfer to developing countries under the UNFCCC। तो सेवन्थ प्रिंसिपल है एक एडिशनल फंडिंग क्रिएट करना जिससे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बुलाया जा सके और दो कंट्रीज़ आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें, जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहा जाता है। अगर किसी एक कंट्री ने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो वो उस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री के साथ शेयर करे,
ताकि वो कंट्री भी ग्रो कर सके। UNFCCC की फुल फॉर्म आपको पता होगी। ये जो ऊपर आई बटन पर वीडियो आ रही है इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस को इंक्लूड किया गया है। ये मिशंस हैं नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। इन मिशंस को हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।